अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस वत्सला को घर में वापस नहीं आना चाहिए था। बाकियों घर में वापस आ गई है ना, तो हम लोग को उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे गुस्सा में सामान फेंकने से क्या होगा बताइए। और हम भगवान जी से प्रार्थना किए हैं कि बसरा जी की वजह से हमरे पति पर, हमरे परिवार पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, नहीं आंच आने देंगे। लेकिन पूर्णिमा, देखिए, हम लोग दोनों मिल करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना बसरा जी का। आप शांत रहिए। मुझे नहीं पता था पूर्णिमा जी। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। झूठ मत बोलो वत्सला। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम कितनी बड़ी झूठी हो। हमेशा झूठी का है तुमने, इसलिए भरोसा नहीं है रत्नी पर भी तुम पर। मैं सच कह रही हूँ सिर्फ। इस बच्चे की कसम, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों ध्रुव के भैया भाभी हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। वरना मुझे कोई शौक नहीं था, कोई शौक नहीं था तुम्हें जेठ जी और पूर्णिमा जी को जेठानी बनाने का। मैं सच कह रही हूँ। बसरा जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपको नहीं पता था कि ध्रुव भैया इस घर के बेटा है। और वो किताब भी जो आप लेकर के आई, वो आप अनजाने में लेकर के आई। बाकी जब आप इस घर में आ गई, आप सब कुछ देख ली, सबको देख ली, तब फिर वो किताब आप हमको काहे दी? हमारी बेइज्जती करने के लिए दी ना। विश्वास जीतने के लिए। अगर मैं ध्रुव के सामने बाकी सबको गिफ्ट देकर आपको ना देती तो ध्रुव को शक हो जाता, और फिर एक शक के साथ धीरे धीरे अतीत के सारे धागे खुलने लगते। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। तुम्हारा गुस्सा जायज है सिड, पर ट्रस्ट मी, प्लीज विश्वास करो, मुझे सच में नहीं पता था, मेरी कोई गलती नहीं है, और सच में मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। इसलिए प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट करके मेरी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज। प्लीज। बसरा जी, जब सामने वाले की नियत पता हो ना, तो उपहार में पूरा संसार भी दे देना तो नहीं लेना चाहिए। और आपकी नियत से तो हम दोनों ही वाकिफ हैं। एहली ये आप रखिए, हम लोग को नहीं चाहिए। महादेव की कसम, हमको और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी
एक बात जरूर ही कहेंगे कि आपका जो सच है ना, बहुत ही जल्दी ध्रुव भैया के सामने आएगा। हमको अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। तो जैसे ई आपको घर से धक्का मार के बाहर निकाले थे ना, जब ध्रुव भैया को आपका असली सच पता चलेगा ना बत्सला जी, वो भी आपको घर से धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। यही से हम आपको समझा रहे हैं, आपका चाहे जो भी उद्देश्य हो वो सबके सामने जरूर आएगा। ये हमरा आपसे वादा है, मतलब पूर्णिमा का बत्सला जी से वादा है। बड़ा वत्सल, पहले की तरह पूर्णिमा इस बार अकेली नहीं है, अकेले नहीं लड़ेगी। मैं भी इसका साथ दूंगा और ये मेरा वादा है। चलो पूर्णिमा। मैं जानती हूँ कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सच में मैं नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। सच में कभी नहीं आती मैं यहाँ पर। मेरी किस्मत ही खराब है। बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और फिर जब एक जीवन साथी के रूप में प्यार ढूंढने की कोशिश की, तो वो भी एक शादीशुदा आदमी से मिला। माँ जी, मैंने आपके बड़े बेटे सिद्धार्थ से बहुत दिल से प्यार किया था। और मुझे प्यार के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जब सिड ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, फिर मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं खुद को मार कर अपनी जान लेकर सिड की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मैं मर भी नहीं पाई और वापस इस घर में आ गई। सच बताऊं, मैं अभी ऐसी हालत में हूं ना कि ना मैं मर पा रही हूँ और ना ही जी पा रही हूँ। मेरा सच में कोई दोष नहीं था। मैं नहीं जानती थी, मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये ध्रुव का घर है। मैं सच में नहीं जानती थी। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, प्लीज। देख कुलबुर्नी, ये तरह का आंसू ना तुम 1000 बार हम लोग के सामने बहा चुकी हो। हम लोग का जिंदगी नरक बना के छोड़ चुकी हो तुम। चुकी थी, कैसे कैसे तुमसे जान छूट रहा था हम लोगों का। इसलिए तुमरे कोनो बात पे विश्वास करना आसान नहीं है।
बाकी एगो बात जो तुम कह रही हो कि तुम जान देने जा रही थी, वो बात तो तुम सही कह रहे हो, काहे कि हमारा छोटका बेटा ध्रुव भी कह रहा है कि तुम जान देने जा रही थी, वो तुमको बचाया। खाली ये एगो सच पर ना तुम्हारे बात पर विश्वास करना बनता है। हो सकता है कि तुमको ये नहीं पता होगा कि ध्रुव सिद्धार्थ का छोटा भाई है, हमरा बेटा है, हो सकता है। बाकी आगे राम ही जाने।